जय हिंद दोस्तों भारत के वे यंगस्टर जो कि एक लंबे समय से टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों उनके मन में यह कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियां होंगी या टीए की भर्तियां बंद हो गई हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि टेरिटोरियल आर्मी ने अपने ऑफिसर्स की भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि टेरिटोरियल आर्मी हर साल जून जुलाई के महीने में अपनी ऑफिसर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है और ऑफिसर्स की भर्ती के तुरंत बाद अक्टूबर नवंबर के महीने में जवानों की रैली भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। दोस्तों इसी शेड्यूल के अनुसार टेरिटोरियल आर्मी ने 1 जुलाई से अपने ऑफिसर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों टीए के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन की फुल डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें कि भर्ती कैसे होगी, कहां पर होगी, कितनी एज लिमिट के कैंडिडेट इसमें जा सकते हैं, मेल्स या फीमेल्स कौन कौन जा सकता है। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के शेड्यूल के अनुसार जैसे ही ऑफिसर्स की भर्तियां कंप्लीट होंगी वैसे ही जवानों की रैली भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। चलिए बात करते हैं ऑफिसर कैडर के नोटिफिकेशन की। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्तियां टेरिटोरियल आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर्स के रूप में होंगी। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट jointerritorialarmy.gov.in है। इसी वेबसाइट पर आपको विजिट कर अपने ऑफिसर कैडर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल करना है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की डेट 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 तक रखी गई है और इसके रिटन एग्जामिनेशन की डेट 25 सितंबर 2022 रखी गई है। दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार ऑफिसर कैडर के लिए आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही फिलअप करें, किसी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। चलिए बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। दोस्तों बात करते हैं कि कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भारत के वे महिला और पुरुष जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच है और जिन्होंने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। दोस्तों ग्रेजुएशन में चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम, बीएससी या बीसीए किया हो, आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। दोस्तों इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसका गेनफुली एम्प्लॉयड होना जरूरी है। दोस्तों गेनफुली एम्प्लॉयड का मतलब यह है कि आप सिविल में कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो, बैंक में, रेलवे में या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है, कोई दुकान है, या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन देते हो, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो। आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा काम होना चाहिए जहां से आपको कोई इनकम आ रही हो, यानी आपके पास सिविल में कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। क्योंकि टीए का भर्ती का कॉन्सेप्ट ही यह है कि टीए 18 से 42 साल के उन लोगों को सेना में भर्ती होने का मौका देती है जो कि सिविल में कोई जॉब कर रहे हो या फिर अपना कोई प्राइवेट काम कर रहे हो और साल में 2 महीने या अपनी मर्जी से 4 महीने 6 महीने सेना में सर्विस करना चाहते हैं और भारतीय सेना की लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, भारतीय सेना की रैंक को अचीव करना चाहते हैं, उनके मेडल्स अचीव करना चाहते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को टीए के द्वारा भर्ती होने का मौका मिलता है और ये सर्विस साल में सिर्फ 2 या 3 महीने की नहीं होती। इसमें ऑफिसर्स और जवान अपनी फुल 16-17 साल की सर्विस भी करते हैं, साथ ही पेंशन और एक्स सर्विसमैन जैसे स्टेटस भी हासिल करते हैं। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी किस कॉन्सेप्ट के तहत ऑफिसर्स और जवानों की भर्ती करती है इसके लिए मैं एक फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसे चेक करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में दी गई टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की। दोस्तों टोटल वैकेंसीज 13 है, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। दोस्तों ये वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार बदल भी सकती है, यानी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार जो लोग रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में पहले से ही सर्व कर रहे हैं, साथ ही जो लोग स्टेट पुलिस या फिर सेंट्रल पुलिस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि में कार्य कर रहे हैं, या जीआरईएफ यानी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स में कार्य कर रहे हैं जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है, वे सभी के सभी सर्विंग पर्सनल्स इस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर्ड है और सिविल में अपना कोई दूसरा काम कर रहे हैं और आपकी उम्र जो है 18 से 42 साल के बीच है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 25 सितंबर 2022 इसके रिटन एग्जामिनेशन के लिए डेट रखी गई है और इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती के द्वारा जब आप टेरिटोरियल आर्मी में एक ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट हो जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको एक लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन दिया जाएगा। दोस्तों इसके आगे कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक आपका प्रमोशन टाइम स्केल के अनुसार होगा। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे कर्नल और ब्रिगेडियर की रैंक पर आपका प्रमोशन सिलेक्शन बेसिस पर होता है। दोस्तों इस भर्ती के द्वारा आप सेना में ब्रिगेडियर की रैंक तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों सैलरी की टेंशन मत लीजिए, सैलरी और सारे की सारे अलाउंसेस, मिलिट्री सर्विस पे सारी की सारी फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, सब कुछ आपको रेगुलर आर्मी के ऑफिसर की तरह ही मिलने वाला है।
बस देरी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्ट होने की। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि जो भी ऑफिसर इन्फेंट्री बटालियंस में कमीशन्ड होंगे, इन्फेंट्री बटालियन जैसे जाट रेजिमेंट, पैरा रेजिमेंट जो कि पैदल सेना होती है, महार रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, इन इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में अगर आपको कमीशन मिलता है तो फिर आपको साल में 2 महीने से ज्यादा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी रेजिमेंट्स, अपनी बटालियन में साल में एक लंबे समय के लिए सर्विस करनी पड़ सकती है। दोस्तों ऑफिसर्स के पे स्केल और मिलिट्री सर्विस पे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको टेरिटोरियल आर्मी के ग्रुप हेडक्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन और एड्रेस दिया गया है और इन सभी ग्रुप हेडक्वार्टर्स कमांड के रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों आप इन्हें पढ़ सकते हो और यहाँ से अपना रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर चुन सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि आपने जिस रिटर्न एग्जामिनेशन सेंटर को चुना है वो टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप हेडक्वार्टर के किस कमांड के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगरा सेंटर चुनता हूं तो मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि मेरा जो आगरा सेंटर है वो टीए ग्रुप हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ के अंतर्गत आता है और इसी कमांड के अंतर्गत मेरे रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट तैयार होगा। दोस्तों अब मैं आपको इसका पूरा की पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझा देता हूं। दोस्तों ऑफिसर कैडर के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद में आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा। दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट लगभग 1 से 1.5 महीने में आ जाता है। जो कैंडिडेट्स अपने रिटर्न एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं दोस्तों उन कैंडिडेट्स को एक दिन के पीआईबी यानी पर्सनल इंटरव्यू बोर्ड के लिए बुलाया जाता है। इस पीआईबी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और इसके बाद भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों के द्वारा कैंडिडेट्स का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों आपका पीआईबी इंटरव्यू वही होगा जिस कमांड के अंतर्गत आपने अपना रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेंट्रल कमांड के अंतर्गत अपना रिटर्न एग्जामिनेशन दिया था तो आपका पीआईबी इंटरव्यू सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो कैंडिडेट इस पीआईबी इंटरव्यू को पास कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स को भारतीय सेना के एक सबसे महत्वपूर्ण 5 दिनों तक चलने वाले एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो कैंडिडेट इस 5 दिन चलने वाले सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को पास करता है यानी कि यहाँ से रिकमेंड हो जाता है, उस कैंडिडेट को आगे मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट आउट की जाती है। दोस्तों इस तरह फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन दिया जाता है और आपकी आगे की ट्रेनिंग और सेना के अंदर आपकी सर्विस शुरू हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सबसे पहली स्टेप यानी कि इसके रिटर्न एग्जामिनेशन की। दोस्तों इसका रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तथा आपको इसका एग्जामिनेशन OMR सीट पर देना होता है। दोस्तों इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों एक रॉन्ग आंसर पर 0.33% की पेनल्टी रखी गई है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके एग्जाम पैटर्न को जानना। दोस्तों रिटर्न एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होंगे। सबसे पहला जो पेपर होगा, पहले पेपर में आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा आपका रीजनिंग और दूसरा पार्ट होगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। दोस्तों रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वे टोटल 50 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वे भी 50 मार्क्स के ही होंगे। और इस पेपर के लिए जो निर्धारित समय है वो है 2 घंटे। यानी पहला पेपर जिसमें आपको रीजनिंग और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी वे 2 घंटे की होगी और 100 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 100 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 2 यानी दूसरा पेपर होगा। दोस्तों दूसरे पेपर में भी आपके 2 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा जनरल नॉलेज का और दूसरा पार्ट होगा इंग्लिश का। दोस्तों जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, वही इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। और इस पेपर के लिए भी आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों पहले पेपर के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और दूसरे पेपर के भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी टोटल पेपर में 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। अब इस पेपर को पास करने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हर पार्ट में 40% मार्क्स लाने होंगे और ओवरऑल आपको 50% मार्क्स हासिल करने होंगे, तभी आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा। दोस्तों आसान भाषा में समझाता हूं, जैसे पहले पेपर का पार्ट 1 है रीजनिंग जो कि 50 मार्क्स की है, तो इस 50 मार्क्स में आपको 40% लाना अनिवार्य, यानी कि लगभग 20 नंबर से ज्यादा लाने अनिवार्य होंगे, तभी आपका ये वाला यानी कि रीजनिंग का 50 नंबर वाला पार्ट क्वालिफाई हो पाएगा। इसी प्रकार आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सभी 50-50 नंबर में से 50 के 40% लाना अनिवार्य होंगे, यानी आपको हर पार्ट में लगभग 20 नंबर से ज्यादा स्कोर करने ही होंगे। तो इस प्रकार आपको हर पार्ट में 40% लाना है, वहीं ओवरऑल आपको 50% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, यानी ओवरऑल आपका पेपर 200 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 50% यानी कि लगभग 100 मार्क्स से अधिक लाने होंगे। सो दोस्तों इस पेपर की सबसे बड़ी खास बात यही है जो कि इस पेपर को टफ बनाती है कि आपको हर पार्ट में 40% लाने हैं और ओवरऑल आपको 50% से ज्यादा स्कोर करने होंगे।
तो अगर अभी भी आपको मार्क्स को लेकर कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको लेकर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मार्क्स किस प्रकार से दिए जाएंगे, कितना आपको स्कोर करना है, इसके लिए एक वीडियो जो है सिंपल भाषा में बना दूंगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी इस फॉर्म को भरने के लिए जाए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ही इस फॉर्म को ओपन करें और वहीं से इस फॉर्म को भरें। दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप www.jointterritorialarmy.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको नीचे एक लाइन चलती हुई दिखाई देगी जिस पर लिखा होगा नोटिफिकेशन फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स टू जॉइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर थ्रू PIV 2022। इस पर विजिट करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की भर्ती के बाद ही जवानों की रैली भर्तियों का आयोजन होता है, इसलिए बहुत ही संभव है कि इस भर्ती के बाद में जवानों की रैली भर्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन बच गई है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। दोस्तों सेना भर्ती से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दोस्तों सेना भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।